बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि अगर इसको ठीक से लोग समझ जाएं तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस दिशा में एक पहल है, एक शुरुआत है और ये लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण है और मैं इसमें सहभाग कर रहा हूँ, प्रतिभाग कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। आप संस्कृत सीख रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और संस्कृत राष्ट्र की भाषा बने, विश्व की भाषा बने, ये कल्पना लेकर के हम चलते हैं। इसमें कितना सफल होते हैं ये बच्चों की में जो हमारे भारत देश में या हमारे शहर गोंडा में देखा जाए, लोगों की एक अवधारणा होती है कि संस्कृत का जो विद्यार्थी होता है सामान्यतः धोती कुर्ता पहनने वाला भी बच्चा ही संस्कृत पढ़ता है या बोलता है या सीखता है। अगर व्यवहार के कारण हम बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अत्र मर्जारी ना अस्ति अत्र नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर तरह तरह से मनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में संस्कृत को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण संभाषण कह लें या लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी जा रही है। 7 दिवसीय संस्कृत संभाषण वर्ग करके यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित है, आइए यहाँ के लोगों से ही जानते हैं। ये कार्यक्रम संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित किया गया है लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के द्वारा। मैं प्रोफेसर मनसाराम वर्मा संस्कृत विभाग में हूँ। ये कार्यक्रम जो है सामान्यतः ये माना जाता है कि ये देवीपाटन मंडल शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और ये महाविद्यालय जो है एक इस क्षेत्र का जो है ऑक्सफोर्ड माना जाता है। यहाँ प्रवेश के लिए लोग जो है बहुत प्रयास करते हैं। तो ये हुआ कि संस्कृत तो पढ़ते तो हैं लोग, लेकिन संस्कृत व्यवहार में आ जाए, हम दैनिक उपयोग की वस्तुओं को क्या कहते हैं, कैसे हम जो है संस्कृत में कहेंगे, जैसे परिचय ही देना हुआ। बच्चे ये सीख रहे हैं, आपने देखा है कि मम नाम जैसे मनसाराम वर्मा, भवता नाम की लड़के उच्चारित कर रहे हैं। लड़कियां एक दूसरे से पूछ रही मम नाम शिवानी, भवत्या नाम की। ये एक दिन में बगैर व्याकरण पढ़े, बगैर संस्कृत का जो है व्याकरण पढ़े ही अगर व्यवहार के कारण हम बच्चों को कुछ दे पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो है इस तरह अगर प्रयोग किया जाता है तो जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनसे लोग दूर भागते हैं वो ये पढ़ेंगे, व्यवहार के कारण उसको पढ़ेंगे, उसमें रुचि जगेगी तो उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो समाज के सम्मुख आएंगी। ये मेरा उद्देश्य है। और जो है कम से कम जो लोग संस्कृत विषय लिए हुए हैं वो संस्कृत में संभाषण करना सीख जाएंगे, ये उद्देश्य है। मैं जगदम्बा प्रसाद सिंह सामान्यतः इसी महाविद्यालय का हूं और वर्तमान में मैं संस्कृत भारती एक संगठन है जो संस्कृत भाषा के विकास के लिए काम कर रही है। उसका प्रमुख उद्देश्य है कि व्याकरण की सामान्य जानकारी को भी आधार बना करके संस्कृत में संभाषण किया जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा लोग बोलना सीखते हैं मातृभाषा, तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को व्याकरण नहीं पढ़ा जाता है, वो मातृभाषा के कारण बोलता है। उसी परंपरा से हम लोग ये चाहते हैं कि संस्कृत संभाषण करना, संस्कृत के अलावा संस्कृतेतर लोग भी संस्कृत संभाषण सीख जाएं, यही एक प्रमुख उद्देश्य है। और संस्कृत राष्ट्र की भाषा बने, विश्व की भाषा बने, ये कल्पना लेकर के हम चलते हैं। इसमें कितना सफल होते हैं ये बच्चों की मेहनत, हम लोगों की मेहनत पर सब निर्भर करेगा कि हम कितना प्रयास करते हैं और इसका परिणाम क्या होगा, ये हमारी मेहनत पर निर्भर करेगा। मैं आचार्य लक्ष्मण मिश्र अयोध्या से। प्रायः इस जो हमारे भारत देश में या हमारे शहर गोंडा में देखा जाए, लोगों की एक अवधारणा होती है कि संस्कृत का जो विद्यार्थी होता है सामान्यतः धोती कुर्ता पहनने वाला भी बच्चा ही संस्कृत पढ़ता है या बोलता है या सीखता है। लेकिन हमारे महाविद्यालय में जो गोंडा में श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय है, यहाँ के गुरुजनों द्वारा जो एक सम्यक प्रयास चलाया गया संस्कृत भारती शिक्षण संस्थान द्वारा कि जो हमारे सामान्य बच्चे हैं जिन्होंने संस्कृत ले रखी है, उनको एक शिविर के द्वारा बिना व्याकरण के बोध के उनको सरल भाषा में बच्चों को उनके दैनिक चीज़ों की वस्तुएं, उनके पाठ्यक्रम के श्लोकों और भी उनकी आध्यात्मिक जागृति के हेतु ये जो 7 दिवसीय सप्तवर्ग रखा गया है, इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है और एक सरल
और संस्कृत भारती के माध्यम से जो हमारे भैया डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद सिंह जी द्वारा जो रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बहुत ही सरल और सुनिश्चित ढंग से बच्चों को संस्कृत सिखाया जाता है। बहुत अद्भुत प्रयास, इसके लिए धन्यवाद। जो ये प्रयास किया जा रहा है, हम अगर इस पर ये बोलें कि हमारे जितने भी पुराने धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र हैं सभी संस्कृत में है। उसका अनुवाद जरूर हुआ लेकिन उसका रूप बदल गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों में फेरबदल हो गया। तो अगर लोग संस्कृत को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोग ठीक से समझ पाएंगे। आइए कुछ और जानकारियां आप तक हम पहुंचाने के लिए बच्चों से बात करते हैं कि बच्चों ने अब तक यहाँ पर जो सीखा है उसको लेकर के थोड़ी सी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु दुबे है। आप यहाँ पर कैसा महसूस कर रही हैं? जो सीख रही हैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखकर। यहाँ की जो अध्यापक और प्रधानाचार्य हम लोगों के लिए इतना सारा जो व्यवस्था करवाए हैं, ऐसा अन्यत्र नहीं देखने को मिलेगा। पुष्कर बाबू नाम है मेरा। कहा भी गया है कि भाषासु दिव्या मथुरा मुख्या दिव्या गीवाण भारती तस्माद्धि मधुरम काव्यम तस्मादत सुभाषितम। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो लगभग में सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। और संस्कृत सामान्य जीवन में अगर जिस तरीके से प्राचीन काल में थी, अगर आ जाती है तो ऐसे तमामों रहस्य हैं जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, जो ज्ञान विज्ञान औषधि और राजनीति यानी हर विषय को समेटे हुए वो ग्रंथ हैं, वो आम जीवन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भारत विश्वगुरु जो पहले था अब नहीं रह गया, तो ये इसका ये बहुत बड़ा कारण है। तो अगर ये चीज़ें एक जो है आम धरातल पे आ जाती हैं, हम जो पहले हमारे महर्षि ऋषि मुनि थे, तो भारत को पुनः विश्वगुरु बनते देर नहीं लगेगी। और मुझे लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस दिशा में एक पहल है, एक शुरुआत है। और ये लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है और मैं इसमें सहभाग कर रहा हूँ, प्रतिभाग कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गौरवपूर्ण क्षण है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि संस्कृत ऐसी भाषा है कि अगर इसको ठीक से लोग समझ जाएं तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना बानो। आप संस्कृत सीख रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पर हम संस्कृत लिए नहीं लेकिन बस सीखने के लिए आ रहे हैं। संस्कृत इनका सब्जेक्ट नहीं, फिर भी ये संस्कृत सीख रही हैं। ये होना भी चाहिए क्योंकि संस्कृत भाषा जो है वास्तव में अगर लोग समझ जाएं तो इसमें संस्कार की भी झलक मिलती है, सभ्यता की भी झलक मिलती है। और जितने वेद पुराण ग्रंथ हैं सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए थे। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो आप समझें। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।